हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है एंड मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके चेक करना है कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। एंड देखिए, आज की वीडियो में मैं सारे आपके डाउट्स पे ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। जैसे देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि हमारा प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो रहा है, तो हमें काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा या नहीं। साथ ही देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कॉलेज को एक्सेप्ट करके एडमिशन नहीं लिया था, उनको काउंसलिंग में शामिल किया गया है या फिर काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। अगर आपने कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया है तो आप लोगों को काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा या नहीं। साथ ही कौन सेकंड काउंसलिंग करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है, आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिटेल में बताने वाली हूं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक्सेप्ट दिस क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली आप लोग कमेंट में अपना बताइएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं और कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है ये भी आप जरूर बताइएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि किनको काउंसलिंग से बाहर किया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का जब भी काउंसलिंग होगा, जैसे मान लीजिए इस बार आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग हुआ, तो फर्स्ट काउंसलिंग में आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट आने वाला है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन प्रोसेस आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। सेकंड मेरिट का आप लोगों का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अभी आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट आया हुआ है। अब देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, जैसे देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट हो गया था, आपने उस कॉलेज में अगर एडमिशन ले लिया तो वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप लोगों ने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो आपको एक बार कॉलेज को रिजेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने फर्स्ट टाइम कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया है तो आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में जो भी कॉलेज अलॉट होगा, आपको उस कॉलेज को एक्सेप्ट करना होगा एंड इसके बाद जाके उस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। लेकिन मान लीजिए जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो आउटर साइड है या फिर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं किसी भी रीजन से, तो वहां पे आप लोगों को रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो ऐसे में आप एक्सेप्ट करें या फिर इसे एक्सेप्ट ना भी करें तो भी आपको सेकंड काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा बेटर क्या है कि अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो आपको एक्सेप्ट करके जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना था। लेकिन मान लीजिए आपने एडमिशन नहीं कराया, तो ऐसे में आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। अब जैसे आप लोगों का भी थर्ड मेरिट लिस्ट आ चुका है, इसमें आप लोगों को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही आप प्रोफाइल लॉगिन करके चेक करेंगे तो वहां पे आप लोगों का इनवैलिड क्रेडेंशियल्स होगा। किस रीजन से? क्योंकि आपने एक बार कॉलेज को रिजेक्ट किया था, देन आफ्टर आपको एक और कॉलेज अलॉट हुआ, उसमें भी आपने एडमिशन नहीं लिया, इसलिए आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर किया गया है। अब क्या करना है, आपको डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग कराना होगा। सेकंड काउंसलिंग आप लोगों का 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे और जो भी कॉलेज आपको चाहिए उसे एज अ प्रेफरेंस आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे देखिए, मान लीजिए आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, लेकिन आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो गया था। आपने कॉलेज को एक्सेप्ट किया था और जाकर महाविद्यालय में अगर एडमिशन नहीं लिया तो भी आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कभी भी, मान लीजिए आपने फर्स्ट मेरिट हो, सेकंड मेरिट हो, इवन अभी थर्ड मेरिट लिस्ट में भी आप कॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं और जाकर वहां पे अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको फर्स्ट राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने कॉलेज को रिजेक्ट किया, सेकंड मेरिट में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने कॉलेज को रिजेक्ट किया, तो आप लोगों को थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन यही प्रोसेस आप लोगों का दोबारा होने वाला है कि अगर आपने रिजेक्ट किया है तो यहाँ पे आप लोगों को जो थर्ड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट होगा उसमें रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं होगा, ओनली एक्सेप्ट करके जाके आपको वहाँ पे एडमिशन कराना होगा। और मान लीजिए आपको ऐसा कॉलेज अलॉट होता है जहाँ पे आपको एडमिशन नहीं लेना है, तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद आपको डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा। ठीक है, ये आई होप आपके ये डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब देखिए, बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कॉलेज को एक्सेप्ट किया था लेकिन वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका रोल नंबर जो है वो लॉक्ड कर दिया जाता है। ऐसे में आपको ये माना जाता है कि आपने एडमिशन ले लिया है, इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है। तो इनका भी यही एक ऑप्शन है कि आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया है, तो ऐसे में आप लोगों को काउंसलिंग से डायरेक्ट बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस सिचुएशन में आपको सेकंड काउंसलिंग कराना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किनको सेकंड काउंसलिंग नहीं कराना है। ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट मेरिट हो या फिर सेकंड मेरिट हो या फिर थर्ड मेरिट हो, अभी तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, तो आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग कराने की रिक्वायर्ड नहीं है। पर अगर मान लीजिए आपको काउंसलिंग फॉर्म में चेंजेस करने हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का
टाइटल में एंड साथ ही कैटेगरी में बहुत सारे मिस्टेक्स हो गए हैं। अगर आपको उसमें करेक्शन कराना है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई भी चेंजेस नहीं कराने हैं तो आपको डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा। आपको कुछ भी करने की रिक्वायर्ड नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मान लीजिए आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर नहीं किया गया है तो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉलेज को ऐड करना है तो मॉडिफाई वाले ऑप्शन में जाकर आपको कॉलेज को ऐड करना होगा। देखिए जैसे आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होगा इस पर एक डिटेल वीडियो आ जाएगा, तो अभी आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे मैं बस आपको बता दे रही कि आप लोग किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। साथ ही देखिए ऐसे स्टूडेंट, मान लीजिए आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन आपने कॉलेज को रिजेक्ट किया था, इसके बाद आपका सेकंड मेरिट और थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया है, तो भी आपको सेकंड काउंसलिंग कराने की रिक्वायर्ड नहीं है। आपको डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है। एंड साथ ही मान लीजिए आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने कॉलेज को रिजेक्ट किया था, इसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो भी आपको सेकंड काउंसलिंग नहीं कराना है। आपको सेकंड काउंसलिंग में ऑटोमेटिक शामिल कर लिया जाएगा। आई होप आपकी ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं कि किनको काउंसलिंग से बाहर किया गया है और किनको काउंसलिंग में शामिल किया गया है, किस तरीके से आपको चेक करना है। अब चेक करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT। जैसे आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने SCERT का पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है SCERT छत्तीसगढ़ DLED ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको सिंपली फर्स्ट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ चुका है। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना है और देखिए लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है DLED ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, जैसे देखिए हमें यहाँ पे बीएड का चेक करना है कि हमें काउंसलिंग से बाहर किया गया है या नहीं। तो ये देखिए बीएड के सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, पासवर्ड को डाल देना है, कैप्चा को फिल कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो यहाँ पे आपको नो योर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को अपना व्यापम का रोल नंबर डालना है। आपको बीएड का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए तो आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया होगा, उसमें आपको बीएड का रोल नंबर मिला होगा, उसको यहाँ पे लिखना है। अगर आप डीएलएड का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए तो यहाँ पे आप लोगों को डीएलएड का रोल नंबर लिखना है। लिखने के बाद आप जब सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सारे को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करके यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से अगर प्रोफाइल लॉगिन हो जाता है, इसका मतलब आपको काउंसलिंग में अभी शामिल किया गया है। लेकिन अगर आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल या नॉट रिकॉर्ड फाउंड शो होता है तो इसका मतलब आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। इस तरीके से आपको प्रोफाइल में लॉगिन करके चेक कर लेना है कि आपको काउंसलिंग में शामिल किया गया है या नहीं। ठीक है, एंड साथ ही जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, आपको चेक कर लेना है। और जिनका भी नंबर कम है, आप लोगों का अगर नाम नहीं भी आया है तो आपको पता होगा अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड में बहुत ही डाउन कट ऑफ गया हुआ है, आप वहाँ पे इजीली एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डीएलएड का तो डीएलएड का थोड़ा कट ऑफ हाई गया हुआ है। आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का जो सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें भी आप लोगों का डाउन कट ऑफ जाएगा। तो ऐसे में आप लोगों की चांसेस है कि आप लोगों को उसमें कॉलेज अलॉट हो जाए। तो अभी आप लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप लोगों को वेट कर लेना है। साथ ही देखिए आप लोगों का जब थर्ड मेरिट लिस्ट का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आप लोगों का वैकेंट लिस्ट आएगा, उसमें आप लोगों को देख लेना है कि किस कॉलेज का कट ऑफ डाउन गया हुआ है एंड कितने सीट अवेलेबल है। इस बेसिस पे आप लोगों को काउंसलिंग कराना है। ठीक है, आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। साथ ही आप लोगों का कितना कट ऑफ गया हुआ है थर्ड मेरिट लिस्ट में और आप लोगों का कितना वैकेंट सीट है, इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। तो देखिए आई बटन पे आपको एक लिंक हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके देख लेना है। एंड पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले शेयर कर देती हूँ एंड वहाँ से आप ज्वाइन करके देख सकते हैं कि आप लोगों का अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। इसी बेसिस पे आगे के जितने भी मेरिट्स आएंगे, जितने वैकेंट सीट रहेंगे, उस बेसिस पे ही आपका आने वाला है। आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक टॉपिक पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज आएंगे तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए।
Thanks for watching. If you liked my video, don't forget to like, subscribe and share. All have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का link description में mention है. Thank you so much for watching.